ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, अनुचित मत कर भूल। सब धर्मों का सार है, समता बिन सब धूल। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य जी ने एक बार हम लोगों से पूछा, भोजन करते हो तो बताओ कितनी इंद्रियों से करते हो। जब पहली बार गुरुदेव ने ऐसा पूछा कि भोजन करते हो कितनी इंद्रियों से करते हो, सामान्य से कभी ऐसा उपयोग गया नहीं, लेकिन गुरुदेव के कहने के बाद उपयोग गया कि वास्तव में सिर्फ रसना इंद्रिय से अगर हम भोजन कर रहे होते तो कितनी सहज बात होती। लेकिन हम पांचों इंद्रियों से भोजन करते हैं बंधुओं। पांचों इंद्रियों से करते हैं कि नहीं, सोचिएगा, हमारी बात को समझ में आ जाएगी कि हाथ में खीर अच्छी ठंडी अच्छी गर्म लगनी चाहिए, फिर मुंह में अच्छा स्वाद आना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा, देखने में भी अच्छी होनी चाहिए, नाक में उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मुंह में जाने पर उसका स्वाद दबाव में भी वो कोमल, हल्का, मृदु, कठोर स्पर्श उसका मिलना चाहिए। जब गीला भात खाने को मिलता है तो दिमाग खट्टा हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा कड़े चने मिलते हैं तो भी दिमाग खराब हो जाता है। चना है, पेट में जाएगा तो काम करेगा। लेकिन आदमी की आदत है पांचों इंद्रियों से भोजन करने की। आप कितनी इंद्रिय से करते हैं एक बार देखिएगा। और सिर्फ पांचों इंद्रिय से भोजन करने की आदत नहीं है, पांचों इंद्रियों से पांचों पाप करने की भी आपकी आदत है। कभी अपने अंतर्मन को टटोल के देखिएगा। हिंसा करते हैं सिर्फ एक इंद्रिय से नहीं करते बंधुओं, कि स्पर्शन इंद्रिय मात्र से हिंसा कर दी हो। पांचों इंद्रिय से हिंसा, पांचों इंद्रियों से झूठ, पांचों इंद्रियों से कुशील, पांचों इंद्रियों से असत्य, पांचों इंद्रियों से आचौर्य। जीवन में जितने भी दोष, चारों कसाएं, नौ कसाएं, सब में आप पांचों इंद्रियों को पूरा डुबो करके और जीवन जीते हैं। मंदिर आकर के बोलते हैं, भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने परमे की झूठी ममता है। कह करके किसको भ्रमित कर रहे हैं एक बार खुद सोचिएगा। जो रागी पांच इंद्रिय से कसाय करता हो, पांच इंद्रिय से भोग भोगता हो, पांचों इंद्रियों से झूठ बोलता हो, पांचों इंद्रियों से क्रोध मान माया लोभ की बात करता हो, वो रागी व्यक्ति मंदिर में आकर के भगवान के सामने पूजा करता है और ऐसी बात बोलता है। एक रागी के जीवन में कभी भी वीतरागता उपलब्ध नहीं होती बंधु। रागी कभी भी वीतरागता का पात्र नहीं होता, वीतरागी वीतरागता का पात्र होता है। अगर हम घर के अंदर बैठ करके इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस तरीके की पूजन कर रहे हैं, हाथ में कुछ आता नहीं, और जब हाथ में कुछ आता नहीं है तो गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में, अपने जीवन में आध्यात्म का प्रवेश करा लेता है। बड़े आध्यात्मिक संत हैं हम, वाह बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ अध्यात्म बड़ा प्रिय है। अरे व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म की कोई कीमत नहीं होती, साधु संतों के पास आध्यात्मिक जीवन की कीमत होती है। साधु होते हैं, अध्यात्म उनके जीवन में होता है। उपसर्ग आने पर जिसके जीवन में समता बनी रहती हो, परीक्षाओं में भी वो अपने आप को स्वयं प्रेरणा देता हो, वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। जो व्यक्ति स्त्री को बगल में लिटा करके और दुनिया भर के छल प्रपंचों के वार्तालाप करता है और मंदिर आकर के अपने आप को आध्यात्मिक घोषित करता है,
मंदिर की पूजाओं में बहुत संशोधन की आवश्यकता है। ये बात सुनकर के कई लोगों में ऐसी धारणा बन गई है कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते। बात तो सही है, लेकिन कौन से कर्म हैं, कौन से कर्म हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इन बारों में कभी भी हमारा कोई चिंतन जाता नहीं बंधु। अगर शांति से आप मेरी आवाज़ को बहुत दूर तक सुन रहे हैं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। कर्म दो प्रकार के, एक अटल कर्म है। अटल कर्म क्या है कि वे अटल कर्म आपको भोगने ही पड़ेंगे, आप उन अटल कर्मों से कभी बच नहीं सकते, आपने खुद बांध लिया है। एक दूसरा कर्म है तो पाप कर्म, लेकिन उसमें बदलाव संभव है। जिन कर्मों में बदलाव संभव है उन कर्मों के लिए हमें रोज प्रतिदिन मंदिर आना पड़ता है। अटल कर्म तो हमको भोगने पड़ते हैं क्योंकि कर्म ही अटल है। अब तो वो हमारा उदय में आएगा और उदय में आकर के वो हमें दुख देकर के ही जाने वाला है, उसके बारे में हमारे हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन बहुत सारे दुनिया भर के ऐसे छोटे छोटे कर्म हैं जो मंदिर में आकर के एक शांति कर्म नाम की व्यवस्था होती है। वो शांति कर्म धरती पर भी किया जाता है और देवताओं लोग भी करते हैं। जब कभी भी आप भक्तियां पढ़ते हो तो भक्तियों में आपने देखा होगा, दिव्येन नाणेन दिव्येन गंधेन दिव्येन पुप्पेन दिव्येन धूपेन दिव्येन वासेन नित्यकालम अंचंती पूजंती वंदंती नमनसंती महाकल्याण पूज्यम करंती। वो कौन करता है ये पूजा? महाकल्याणक पूजा कौन करता है? आप करते हैं? हम नहीं करते। फिर कौन करता है? वे देव जो हमारे आपके जैसे कभी मनुष्य थे, यहाँ पर सत्कर्म के बंधन को बांध करके पुण्योपार्जन करके देवों की पर्याय में चले गए। अब वो जो देव अभी अभी उत्पात सैया में पैदा हुआ है, उत्पात सैया में पैदा हुआ नवजात देव जो है, उस नवजात देव जब आंख खोल करके बैठता है तो उसके परिवार के लोग उसको आकर के बताते हैं। क्या बताते हैं आप देखिए। परिवार के लोग आकर के बताते हैं कि अपने यहाँ एक द्रव्यशाला है, द्रव्यशाला से अपन को द्रव्य उठा करके भगवान की पूजा करने चलना है। उसके पहले नहा धो करके वस्त्र पहन करके वो देव तैयार होते हैं। उसके बाद शांति कर्म करने के लिए जैसे उनके अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं कि नीचे मैंने अभी कोई पुण्य का उपार्जन करके इस देव पर्याय को प्राप्त की है, तो वो देव वहाँ पर स्वर्गों में रह करके दिव्येन नाणेन दिव्येन गंधे दिव्येन पुष्पेण दिव्येन चुण्डेन नित्यकालम अंचंती पूजंती वंदंती नमनसंती। वो दिव्यता क्या है वहाँ पे? दिव्येन चूर्णेन, दिव्य चूर्ण क्या है वहाँ पर कि वे देवता मंदिरों में जाकर के देवियाँ जो है हीरे माणिक मोती के चूरन से भगवान की उस बिंब के सामने आकर के जो एक विशाल स्फटिक की शिला होती है उस शिला के ऊपर मारना मारती है। दिव्येन चूर्णेन, दिव्य चूर्ण से भगवान की पूजा, ये भी पूजा कहलाती है। दिव्येन वासेन, दिव्य वस्त्रों से भगवान की पूजा। भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं उस विराजमान भगवान के बिंब के ऊपर या भगवान के ऊपर एक आपने बहुत बड़ा चंदोबा देखा होगा। उस चंदोबे में मणिमय चंदोबा रहता है बंधुओं को, जो देवता लोग खुद वहाँ पर जाकर के श्री जी के ऊपर बांधते हैं, नीचे आकर के मारना मारते हैं। चौक पूरना अलग बात और भगवान के सामने मारना अलग बात। ये भगवान की दिव्य चीज़ों से पूजा की जा रही है। उस पूजा में मारना भी मारा जाता है और दिव्येन गंधेन, दिव्य गंध क्या होती है? विशेष प्रकार के चूर्ण होते हैं जो श्री जी के चरणों के सामने ऐसे खे दिए जाते हैं, जिससे मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत सुव्यवस्थित हो जाता है। इस तरीके से नाना प्रकार के प्रकल्पों से वे देव लोग भी अपने जीवन में वे कर्म, जिन कर्मों को थोड़ा उत्कर्षण और अपकर्षण संभव है, संक्रमण संभव है, जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं, वो वहाँ पर रह कर के भी भोग नहीं भोगते, पूजन करते हैं। फिर वहाँ पर आकर के ऐसे दिव्य गंधों से पूजा करते हैं। उसके साथ साथ प्रणत परिक्रमा करते हैं। आप परिक्रमा लगाते होंगे भगवान की, कभी आप अपने मंदिरों में भी लगाते होंगे, तो यदवा तद्वा प्रवृत्ति करते हुए परिक्रमा लगती है आपकी। लेकिन जो देवता लोग होते हैं
वो नीचे देखते हुए सिर को नीचे झुका करके ऐसे, और नीचे आंखों से हाथ जोड़ करके, और भगवान के पूरे जिन मंदिर की ऐसी 3 परिक्रमा 7 परिक्रमा लगाते हैं। इसको प्रणत परिक्रमा कहा जाता है, झुक करके परिक्रमा करना। 3 परिक्रमा लगा ली, 7 परिक्रमाएं लगा ली। फिर जब सामने से आकर के भगवान दिखाई दिए, तो सामने से भगवान जब दिखाई देते हैं तो देव बार बार जयकारा लगाते हैं, बोलो अजितनाथ भगवान की जय हो। ऐसा तेज आवाज में जब आप मंदिर जाइएगा तो इन बातों को हमें भी सीखना है। हम उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि जो व्यवहारिक गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं देव आराधना करने संबंधी, हम उसको सुधार सकें। मंदिर में आओ तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही मंदिर के बाहर बोर्ड टंगा रहता है, श्री पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है, महावीर भगवान का जिनालय है, आदिनाथ भगवान का जिनालय है। आपको पहले से संकेत दे दिया जाता है कि भगवान यहाँ के मूल आदिनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, पार्श्वनाथ हैं, शांतिनाथ हैं। फिर परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगाने के बाद सामने आकर के जयकारा लगाया जाता है। आप सबको भी लगाना चाहिए बंधुओं। मंदिर आइए तो ये ना सोचिए बगल वाला क्या सोचेगा, आकर के एक बार जयकारा लगा दिया, बोलो अजितनाथ भगवान की, बोलो आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। ये बोलने से पुण्य बढ़ता है, और ये पुण्य आपके पाप कर्म के आने के आगमन के द्वार को धीरे से रोक देता है। प्रणत परिक्रमा करी जाती है, सिर झुका करके परिक्रमा करी जाती है जब भी की जाती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऐसे देखते 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 चले गए, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जब स्वर्ग में सम्यक दृष्टि देव इस तरीके की परिक्रमा करते हैं, वंदना करते हैं, चूर्ण चढ़ाते हैं, भगवान का चंदोबा चढ़ाते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उन देवों के उन अनुशासन को और उस क्रिया को देख करके अन्य देवी देवताओं को जो है वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी पूजा पद्धतियां इतनी पवित्र हैं कि किसी मिथ्या दृष्टि देव को, जीव को वो सम्यक दर्शन की उपलब्धि का कारण भी बन सकती हैं। वहां पर परिक्रमा कर ली, जयकारा लगा लिया, फिर भगवान का मनोहारी अभिषेक किया जाता है। ऐसा पवित्रतम अभिषेक किया जाता है, ये शांति कर्म है बंधुओं। बहुत सारे पाप कर्म ऐसे हैं तुम्हारे जीवन के जिसमें तुम खुद चाह के बदलाव कर सकते हो। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। ये आचार्य अमित गति महाराज का सामायिक पाठ की 2 पंक्तियां हैं, जिसमें वो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते। अब अगर मान लीजिए आपने कोई अशुभ कर्म पूर्व में बांध लिया है, कोई अशुभ पाप कर दिया है, तो स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, आपको शुभ कर्म खुद करने पड़ेंगे। पत्नी से बोल दिया हमारे नाम की शांति धारा कर रही हो, हम इतने टीवी देख रहे हैं, काम नहीं बनता बंधु। स्वयं शांति धारा करनी पड़ती है, स्वयं भगवान का अभिषेक करना पड़ता है, स्वयं मनोहारी द्रव्यों से पूजा करनी पड़ती है। आचार्यों ने विशेषण लिखा है, द्रव्य के आगे मनोहारी शब्द लिखा। आपकी द्रव्य इतनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, इतनी सुंदर द्रव्य हो, इतनी सुंदर थालियां हो, इतना सुंदर जल चढ़ाने का पात्र हो कि उस मनोहारी द्रव्य को देख करके जिसने कभी पूजा नहीं की है उसके पूजा करने के भाव हो जाए। स्टील की थाली ही रखो लेकिन बिल्कुल चमचमाती, पीतल की थाली हो तो थोड़ा इमली से नींबू से मांझ लिया, बिल्कुल चमक गई, सोने जैसी दिखती हो। फिर चांदी का सोने का बर्तन मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन द्रव्य कैसी हो, मनोहारी हो, मनोविकारी ना हो। कई बार द्रव्यों की थालियां ऐसी रहती हैं कि आदमी बोलता कौन हाथ लगाए द्रव्य में, इतने छोटे हो, बिल्कुल सड़े चावल हैं, कहीं हाथ चिप चिप में गंदे ना हो जाएं। तो आदमी क्या करता है, जो चढ़ा रहा होता है उसके हाथ में हाथ लगा देता है, भैया तुम चढ़ा दो हम हाथ लगा देते हैं। ऐसी मनोविकारी द्रव्य से किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता, पाप क्षय नहीं होते। घर के अंदर शुद्ध बेबी ब्रांड केसर से चावल रंगे हों, अच्छे लंबे लंबे चावल हो, चांदी का अर्थात बर्तन हो, अच्छी पूजा की बड़ी बड़ी चिटकें हों, बड़ी बड़ी बादामें हों, बड़ी बड़ी लवंग हो, फिर जाकर के भगवान की पूजा करने में अच्छा मजबूत ठोना हो। वहाँ पे स्टील की परैया उठाई नहीं कि उसको ठोका मनाया, पूजा करी, परैया बजाई और चले आए।
अरे 2 किलो चांदी कम से कम ऐसी रखो अपने जीवन में, जिसमें चांदी का ठोना, चांदी के बर्तन ऐसे बना सको कि जिसमें भगवान की पूजा करने का तुमको खुद आनंद आ सके। मंदिर गए, स्टील की थाली उठाई, उधर पूजा करी, चलत बने। अरे भाई कौन खरीदे चांदी के बर्तन? 1 लाख रुपए MCX में लगा सकते हो, 2 लाख रुपए का शेयर खरीद सकते हो, 2 लाख रुपए के चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते। क्यों क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि महाराज मति ऐसी मारी गई है कि शेयर खरीदने का मन तो 1000 बार होता है। जब भी दिखता है कि अडानी का 1300 से 2300 हो गया, अंदर ऐसा धक्का लगता है, अरे महाराज हमारे देखते देखते 1300 से 2300 हो गए, 2400, 2500, 2600 में खरीदा, सीधे उतर के 1200। हमारे साथ ऐसा होता है महाराज, बहुत घाटा लग रहा है, कलश रखना है। अरे पापियों, थोड़ा सोचो कि अगर तुमने जब अडानी के शेयर खरीदने के चक्कर में 1200 का 2500 में शेयर खरीद सकते हो, तो वो अडानी के जो बाप हैं जिनेंद्र देव, देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, वो अडानी भी 24 तीर्थंकरों का पुजारी है। अडानी भी जैन है, श्वेतांबर बंधु हैं, जैन है, उसके दिमाग में भी 24 तीर्थंकर हैं। वो उससे पूछो तो वो भी बोलेगा कि अजितनाथ भगवान को रोज अर्घ चढ़ाता हूं, तब जाके अडानी का एम्पायर चढ़ता है। और तुम अडानी के शेयर अडानी से पूछ के खरीदते हो। अरे अडानी का शेयर अजितनाथ से पूछ करके देखो, फिर देखो कैसा कमाल होता है। क्या करें महाराज? कम से कम 2 किलो चांदी का बर्तन खरीद करके पूजा के लिए तैयार करो। शांति कर्म की व्यवस्था, वहां देव क्या करते हैं, इतनी सारी परिक्रमा कर दी, अभिषेक कर दिया, अभिषेक के बाद पूजा कर दी, पूजा करने के बाद ऐसा नहीं किसी पूजा से उनको शांति मिल जाती है। आचार्य यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि गुरुओं की उपासना करने में और प्रभु की उपासना करने में सम्यक दृष्टि देवों का बड़ा अहमियत होती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्ष जाने के लिए गुरु की सहारे की जरूरत नहीं होती। अरे बिना गुरु के किसको छायिक सम्यक दर्शन होता है, थोड़ा बताना मुझे। छायिक सम्यक की प्राप्ति के लिए केवली और शुद्ध केवली प्रभु और गुरु का जब तक पाद मूल का सहारा न लिया जाएगा, तब तक छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होता बंधुओं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि अरे गुरु तो पंचम काल में मिलते नहीं, काल से गुरु मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। सम्यक दर्शन कालापेक्षित तो रहा ही नहीं बंधुओं। कौन सा साधु सम्यक दृष्टि है, कौन सा तपस्वी है, पंचम काल में नहीं मिलते, ऐसा कुछ लोग कह देते हैं। उनकी धारणा भी निरर्थक नहीं है, उनको सिखाया गया है। और लेकिन हमको कुछ नया भी सीखना है, कुछ ऐसा सत्य भी सीखना है जिसके माध्यम से हम अपना उद्धार कर सकें। अगर आप ये सोचते हैं कि पूजा करने से, द्रव्य चढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो सिर्फ पता है किसको नहीं होता? वे निज में निज गुण प्रकट करने की सामर्थ्य किसके पास है? चतुर्थ काल के वज्र वृषभ नाराज सैननधारी जो मुनि महाराज हैं, उनके अंदर ताकत है भव आर्ताप मिटावन की, निज में ही क्षमता समता है। ना हम चतुर्थ काल में है, ना हमारे पास वज्र वृषभ नाराज सैनन है, ना हम मुनि महाराज हैं। हम तीनों चीज नहीं है। उसके बावजूद हम मंदिरों में जाकर के रोज पूजा करते हैं इसी बात की, भव आताप मिटावन की, निज में ही क्षमता समता है। अरे किसके पास है, थोड़ा पूछो। वो रागी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से एक रोटी खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है, वो भव आताप को खाक मिटाएगा? उसके आताप को मिटाने के गुरु का सहारा चाहिए, अभिषेक का सहारा चाहिए, शांति धारा का सहारा चाहिए, पूजन का सहारा चाहिए, तप का सहारा चाहिए, संयम का सहारा चाहिए। वे चतुर्थ काल के वज्र वृषभ नाराज सैनन के मुनि महाराज जो होते हैं, वो भी वहां पर दीक्षा लेकर के तप में जाकर के घनघोर साधना करते हैं। और हम घर के अंदर बैठ करके रात को 12 बजे पानी पीते हैं और सुबह 6 बजे अभिषेक करते हैं और सोचते हैं हमारे पाप कट जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है क्या? झूठ में जीवन जीना बड़ा बेकार होता है, सत्य का जीवन जीना बहुत अच्छी चीज है। अगर आप रोज प्रभु जी का पूजन करते हैं तो पूजाओं को थोड़ा छांट लीजिए। जो पूजाएं भक्ति प्रधान हैं, उन भक्ति प्रधान पूजाओं से आपके जीवन का उद्धार तो संभव है। अध्यात्म प्रधान पूजाओं से आप में से किसी का भी कोई भी भला होने वाला नहीं है। जब सामायिक में बैठिए तब उन पूजा को पढ़िए, उस पूजा का वैराग्य भावना का सामायिक में आनंद लीजिए बंधु। सामायिक में उस आनंद बहुत आता है। क्या 12 भावना कौन सी चलती है उसमें?
झूठे जग के सपने सारे, झूठी है मन की आशाएं, तन यौवन धन सब अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझावे। सम्राट महाबल सेनानी, उस पल को टाल सकेगा क्या। कब कब पढ़ना है ये? मंदिर में भगवान के सामने आके? बिल्कुल नहीं। ये जयमाला जब आप व्रती हो, प्रतिमाधारी हो, 2-5 प्रतिमा के व्रत ले लिए हो, समायिक करने बैठ रहे हो, समायिक करने से पहले इस शब्दों को पढ़ करके अपने चिंतन को प्रगाढ़ करिए, अपने अंदर और वैराग्य पैदा करिए। फिर अपने अध्यात्म में डूबने के लिए आप इस जयमाला का, पूजा का सहारा ले करके और फिर अंदर चले जाइए। ये आत्माश्रित मुक्ति का मार्ग है। लेकिन मंदिर में आत्माश्रित मुक्ति मार्ग की कोई कीमत नहीं होती। वहां पर पराश्रित वर्ती दीपक है। वहां पर क्या है? भगवान का सहारा लेकर के मैं अपने अंदर विशुद्धि बढ़ाना चाहता हूं, भगवान का सहारा लेकर के मैं पूजा करना चाहता हूं, अभिषेक करना चाहता हूं, पाप का प्रक्षालन करना चाहता हूं। तो वो वैसे कर्मों के लिए जिन कर्मों को हम टाल करके बदल सकते हैं, इसके लिए हम प्रतिदिन मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं, रस का त्याग करते हैं, छोटे छोटे व्रतों का पालन करते हैं। किन चीज़ों के लिए? उन चीज़ों के लिए जिसके माध्यम से हम यहाँ पर आ करके और पाप को काट सकें। लेकिन अध्यात्म को स्वीकार करके बैठ गए हम माला फेरने के लिए यहाँ पे, सम्राट महाबल सेनानी उठ पल को टाल सकेगा। इससे क्या होता है? जब आप खुद कहते हैं अपने मुख से, जड़दीप विनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा। जब हमने कह दिया कि ये जड़ है, दीप जो है विनश्वर है, मिटने वाला है, इसको मैंने भ्रांति थी कि मैं इसको उजियारा समझ रहा था। फिर निज क्या है वो? जड़दीप विनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा, निज गुण प्रत्याग ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। अब भगवान को तुम पूजा कर रहे हो कि भगवान को समझा रहे हो कि मैंने अपने ज्ञान दीप से अपने मोह का अंधियार मिटा लिया है? जब तुमने ज्ञान दीप से मोह का अंधकार मिटा लिया है तो भगवान के सामने खड़े होने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो तुम जंगल में अच्छे। जब ज्ञान का सहारा लेकर के तुमने खुद अपने आप में रगड़ करके आत्मा में ज्ञान ज्योति पैदा कर ली, तो मंदिर आकर के पूजा करने की क्या जरूरत थी? मंदिर आकर के पूजा कौन कर रहा है? वो व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव, जो व्यवहार में जी रहा है, जिसके जीवन में सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, हर्ष है, विषाद है, मान है, अपमान है, वो मंदिर आता है, पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है और भक्ति का सहारा लेकर के कर्मों को काटता है। उन कर्मों को काटता है जिन कर्मों को काटना संभव है। जब देवता लोग ऊपर जाकर के 8-8 द्रव्यों से, 10-10 द्रव्यों से परिवार सहित सामूहिक पूजन करते हैं, तो क्या हमको धरती में आकर के सामूहिक पूजन नहीं करना चाहिए? लेकिन पिताजी तो महाराज रात में 2 बजे सोए थे, तो वे 9 से पहले तो नहीं उठन के। अब पत्नी आ गई हमारे पास, महाराज इनको समझाओ तना, 25 साल हो गए, 25 साल से जो अभिषेक सोई नहीं करें। अब भैया हम समझाएं कि तुम समझाओ? हमारा काम है क्या? साधु सोशल वर्कर तो है, लेकिन इतना सोशल वर्कर भी नहीं है कि तुम्हारे घर में जा करके तुम्हारे पति को समझाएगा कि पूजा करो। वो सोशल वर्किंग आपके हाथ की है। महिला का कर्तव्य बनता है कि अपने पति को, बच्चों को थोड़े रस्सी के व्रत कराना शुरू करें। कैसे रस्सी के व्रत? 3 सब्जी बनाई, 1 सब्जी में नमक मत डालो। क्या हुआ? बोले भैया क्यों, इसमें नमक नहीं डाला? हाँ, हमारी रस्सी थी, इस चक्कर में अब तुमको भी रस्सी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये छोटे से संयम को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में अनुकूलता बनती है। आचार्य लोगों ने जो भी व्यवस्थाएं बनाई हैं वो हमारे आपके लिए बनाई हैं। 1-1 माह के ऋषि का व्रत ले लिया जाता है। 1 माह के लिए नमक का त्याग है, 1 माह के लिए दूध का त्याग है, 1 माह के लिए मीठे का त्याग है, 1 माह के लिए गुड़ का त्याग है, तेल का त्याग है, दही का त्याग है, शक्कर का त्याग है। 1-1 माह के लिए घर के कई बार लोग सामूहिक रस्सी त्याग करते हैं। सामूहिक रस्सी का त्याग करने से 1 महीने के लिए हमारे घर में रस्सी का त्याग चल रहा है, नमक का। पता ही नहीं चला कि 1 महीने से नमक नहीं खाया। क्यों? सबने नहीं खाया। 1 महीने से किसी ने दूध नहीं पिया, 1 महीने तक किसी ने दही नहीं खाया।
नहीं तो फिर आप एक व्यक्ति पर्सनल भी कर सकते हैं कि घर में अंदर व्यवस्था चल रही होती है, आप जो हैं एक एक महीने का संयम, एक एक महीने का व्रत ग्रहण करने से आपके शरीर में उस व्रत का तेज पैदा होता है। आपके चेहरे का तेज में और हमारे चेहरे के तेज में अंतर है कि नहीं? बताओ। मेरा चेहरा आपके चेहरे जैसा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। आपको क्या करना पड़ता है? पहले तो 9 to 5 लगाएंगे, 9 to 5 लगाने के बाद पोत पात के तैयार होके आते, तब दिखता है अरे कुछ चमक रहा है। साधु सिर्फ पसीना यहाँ से गिरता बस रहे, उसमें भी साधु के चेहरे में तेज दिखाई देता है। उस तेज के पीछे का कारण है उनका संयम, उनका व्रत। वो जब आप पालन करते हैं, छोटा सा नियम भी पालन करते हैं, मान लीजिए 6 बजे के बाद रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया है, मान लीजिए 1 महीने के रस्सी का नियम ले लिया है, किसी भी चीज़ का त्याग कर दिया है, उस त्याग के कारण आपके शरीर में, आपके चेहरे में तेज पैदा होता है। उस तेज के माध्यम से आपके शरीर के साथ साथ मन, वचन, काया तीनों का शोधन होता है, और उस शोधन के बाद आपके द्वारा कही हुई, करी हुई हर क्रियाओं में सजगता और सरलता हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मेहनत करके भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप संयम ग्रहण करके प्राप्त कर सकते हैं।